चलो अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे बच्चे जी। सबसे पहला क्वेश्चन एक देखेंगे। क्वेश्चन है, इन टेस्ट मैच, या बड़ा क्वेश्चन करने के बजाय हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर बीच में ब्रेक रखेंगे तो मैं बड़े क्वेश्चन भी लिख दूंगा, ठीक है। अब जैसे बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 23 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 23। अब नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या था एवरेज का? हाँ, एवरेज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24 बाई 2। तो ये आ जाएगा, ठीक है। उतारो इसको साथ साथ में, ठीक है, जल्दी उतारना। अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज कही गई है कि इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 10, मतलब कि 20 नंबर जो है उसकी एवरेज क्या है? 10। हमारे पास फार्मूला क्या होता था? एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम हमें बोला गया निकालने के लिए, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? सिर्फ सम। आपके पास नंबर भी दिए हैं और एवरेज भी। बोला गया द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज दिस, मतलब एवरेज जो है वो क्या है? 100। तो 100 इक्वल टू सम हमें निकालना है और नंबर कितने हैं? 20। तो ये 20 इधर चल जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू सम। तो सम की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। 2000 आपके पास आ जाता है सम, ठीक है। करो। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30, मतलब 4 नंबर की एवरेज क्या है? 30। 4 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज इक्वल टू 120। मतलब कि अगर आप सम करोगे उनका कितना आएगा? 120। इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 85, अगर इनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा? 85। मतलब कि अगर आप उनका सम करते हो, 3 का सम किया 85 आ गया, 85 ये आ गया 3 का सम। 4 का करोगे क्या आता है? तो 120 में से आपने 85 निकाल देना, आंसर है 35। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना बच्चों को डाउट में रखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, इस चीज का ध्यान रखो। चलो बढ़े आगे। अब यहाँ पे बच्चा देखो, द एवरेज एज ऑफ 16 बॉय इन अ क्लास इज दिस, मतलब के 16 मल्टीप्लाई बाय 50.25 किलोग्राम, है ना। तो एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज दिस 8 मल्टीप्लाई बाय 45.15 किलोग्राम। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन अ क्लास। इसको मल्टीप्लाई किया, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 50.25 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 15.25 को 16 से मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 50.25 को मल्टीप्लाई, टोटल आपके पास स्टूडेंट है 24, ठीक है। करो जल्दी मल्टीप्लाई, जल्दी करो। क्या आया? जब इसको मल्टीप्लाई करते हो, एक तो ये आ गया, करो करो इसको प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, 804 361.20 205611 1165.20, 16 और 8 कितने हो गए? 24 डिवाइडेड बाय 24 से करो, 24 से डिवाइड करो, जो आएगा वो आपके पास एवरेज आ जाएगा। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ हर किसी बच्चे का जो वेट होगा वो आंसर आ जाएगा। आया? जल्दी करो, ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन करते हो, ये आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को कि डिवाइड करने पे आपका
आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली 48.5 आ रहा है, क्योंकि आगे 2 भी हो सकता है, आगे 3 भी हो सकता है, लेकिन पहला डिजिट ध्यान रखना है। ठीक है, जहां पे पहला डिजिट ओके होगा तो क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, अगर मैचेस की बात की जाए तो हमारे पास मैचेस कितने हैं टोटल? टोटल मैचेस कितने आएंगे? 17 मैच, लेकिन पहले हमारे पास था 16। ठीक है, 16 के साथ में अगर अब मान के चलो हम किसी को कि यहाँ पे बोला गया है कि एवरेज, अगर 16 की एवरेज जो होगी, इन्होंने बोला है 16 मैचेस जो होंगे उसके साथ में जब अगर हम एवरेज देखते हैं तो 17वां जो मैच होगा, 17th मैच होगा, उसमें इन्होंने 87 रन किया है। 16 ये हो गया और 17वां ये आ गया, तो डिवाइडेड बाय कितने हो जाते हैं? 17 है ना, 17। तो अगर हम लोग मान के चलते हैं, हमारे पास एवरेज नहीं दिया गया, लेकिन एवरेज में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप 87 रन लगाते हो 17th मैच में, तो आपकी जो एवरेज होगी वो 3 बढ़ जाएगी। मतलब आपकी एवरेज क्या है अभी? x। आपकी एवरेज आपको नहीं पता है, लेकिन एवरेज अभी क्या है? x। x में आप 3 बढ़ा दोगे, कब बढ़ाओगे? जब आपका 87 रन 17th ओवर में होगा। ठीक है, समझ आया? अब यहां पे क्या है कि 16x प्लस 87 इक्वल टू ये 17 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3, तो 16x प्लस 87 इक्वल टू 17x प्लस 51। 16 उससे चल जाएगा, 51 इधर आ जाएगा, 87 में से 51 माइनस 17x में से 16 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाता है? 6 और यहाँ पे 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36। ठीक है, इजी है। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, पेपर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इनको सीरियस लेना। ठीक है।